राजधानी लखनऊ में निवर्तमान विधायक गैसरी बलरामपुर शैलेश कुमार सिंह शैलू ने बलरामपुर से सटे नेपाल बॉर्डर पर लगातार लोगों का धर्मांतरण कराए जाने को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाया गया। छागोर बाबा जैसे लोगों ने हमारे समाज के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शासन प्रशासन की आंखों के सामने धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन तब भी प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। एक भिखारी कैसे आज करोड़ों का मालिक है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और आज भी छागुर बाबा के गुर्गे खुलेआम धर्मांतरण करा रहे हैं। छागुर बाबा ये बाद में आए। छागुर बाबा का जिनकी तरह का जो काम होता था ये हम लोग का नेपाल बॉर्डर पे हर जगह धीरे धीरे सक्रिय रहता था, लेकिन हम लोग को ये पता था कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। छागुर बाबा जैसे जो स्थिति इनकी पहले भी सबको पता है। आज नेपाल बॉर्डर पे हमारे यहाँ गांव में जाके थारू जनजातियाँ वहाँ रहती हैं, सूचित जात के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं। वहाँ जो सवर्ण लोग हैं उनको भी बहुत सारी लड़कियों को कन्वर्ट करा करके और दूसरे उसमें मतलब करके आज वहाँ रखा जा रहा है। वो जो धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने, चेंज कर लिया, वहाँ पे आज वो रह रही हैं। आज जो स्थितियाँ थी वहाँ पे कि अभी आपने देखा होगा पिछले संडे को भी हर संडे के दिन वहाँ पे बॉर्डर पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। नेपाल से लोग आते हैं, बड़े बड़े मौलाना और वो और क्रिश्चियन समाज के भी लोग, कुछ क्रिश्चियन बना रहे हैं, कुछ आपको मुस्लिम बना रहे हैं। उन लोगों का इकट्ठा लोगों को बैठाएंगे, बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहाँ पे। उसके बाद उनको कुछ किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए। किताबें देने के बाद उनको धीरे धीरे पैसे हिलते हुए जाप करते हैं। जाप करने के बाद एक हड्डी होती है गाय की, उसकी हड्डी होती है बड़ी सी, उसमें उसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आपको उसका पानी नीचे इकट्ठा होता है बर्तन में, और उसके बाद फिर उसमें झाड़ फूक होती है। जब वो पानी सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है कि आप लोगों के यहाँ सुख समृद्धि रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, किसी तरह का, लड़के बच्चों के अच्छे स्वस्थ रहेंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। इन नामों पे पैसा दिया जाता है और इस तरह के झाड़ फूक करके उनको आस्था उसमें बनाई जाती है। ये काम करने का हमेशा बात चला रहा है, लेकिन हम लोग जानते थे कि ये छोटे स्तर पे है। जैसे पता चला पहले पिछली सरकार थी तो उसमें हम लोग आया था गाँव पे लड़के भेज दिए, आदमी भेज दिए, जाकर के देखो हम लोग मौके पहुँच गए। वहाँ पे जाकर के किसी को दौड़ाया गया, किसी को पकड़ लिया गया, किसी को झापड़ मारा गया, उनको भेजा गया, वापस थाने आए, वहाँ कुछ कार्रवाई हुई, खत्म हो गया। लेकिन इस स्तर पे कि उनको जो फंडिंग आज लाखों उनका रुपए की जो उनको फंडिंग होती थी, जो गरीब तबका होता था उनमें कम पैसा खर्चा होता था, इसलिए उनको ज़्यादा लोग प्रयास करते थे। जो बड़ा लोग हैं उनको दूसरी तरह से प्रलोभन दिया जाता था। कुछ लड़के वहाँ पे थे कि लड़कियों को बहला फुसला करके अपने फंसाते थे, उसके बाद उनको चेंज कराने का। और साथ ही आए दिन अभी हमारे यहाँ पचपड़वा थाना है, अब मुझे कि पिछले साल फरवरी से लेके अब तक 54 लड़कियाँ गई यहाँ से, लेके गए, भाग के गए। अब उनको बाद में चेंज करके उनका नाम करके आता है। तो इन सब चीज़ों का, लेकिन इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज वहाँ का जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। लगभग 1 साल से वो हैं, लगभग आपके यहाँ 3 साल से एडीएम हैं, जिनके समय के कई अधिकारियों का नाम आ रहा है कि लोगों ने इसमें संलिप्तता इनकी पाई गई, इन लोगों द्वारा हुआ। आज ज़मीनों को अभी एक मुस्लिम की 1 रुपये में आपके यहाँ वो रजिस्ट्री दी गई, दान पत्र में लिखवा करके। अब मुस्लिम की ज़मीन सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन 1 रुपये में दान पत्र पे एक हिंदू का नाम कराई गई। अब हिंदू से इस्तेमाल करके चाहे वो मदरसा बनाए, चाहे उसमें कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसका वो सैकड़ों करोड़ में आदमी बेचेगा। ये वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा जबकि बुला करके ज़बरदस्ती घर पे वहाँ पे तहसीलदार को बुला करके, एसओसी को बुला करके, उनको बुला करके वहाँ पे तो तुरंत आदेश कराया गया। 10 दिन के अंदर दाखिल खारिज हुई, रजिस्ट्री हुई, दाखिल खारिज हुई, उनको जाकर के मौके पे प्रशासन ने कब्जा दिला दिया। और जिन लोगों ने जिनून रूप से पैसा दे के खरीदा था वो सब जेल में हैं आज। एक प्रधान को उन्होंने इसी तरह से कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाए, हम उस तरफ ध्यान ना देख पाएँ कि जो मुख्य मुद्दा धर्मांतरण का है, जहाँ से पैसा मिलता है उस तरफ हमारा ध्यान ना जाने पाए, कि प्रधान को उठा के बंद कर दिया। उन्होंने छत मोटी नहीं बनाई थी। अब बताइए वो 5वां पास 8वां पास प्रधान है, उसको क्या पता मोटी पतली। प्रधान तो चुनाव जनता से जीतता है, वो चुनाव जीत गया। अब उसके बाद उसमें जो इंजीनियर था जिसको पैसा मिलता था, जो वहाँ के अधिकारी थे उनको जिन्होंने जांच की, जिन्होंने उसको पैसा देने के लिए संस्तुति की, एमबी बनाया, जारी किया, सारी चीज़ें, उनको काम करना चाहिए। प्रधान जेल चला गया। एक जगह प्रधान था, उसको आप इसरो से ऊपर से देख करके जेल कर दिया। पानी उसमें भरा हुआ, कैसे आपको पता कि खोदा गया नहीं खोदा गया। तो इन सब चीज़ों में कि डीएम साहब बोल सकते हैं और वसूली जाए। 3% प्रधानों से मांगा जा रहा है।
पहली ये घटना है कि पूरे जनपद में सारे जनपद के प्रधान एक साथ, रोजगार सेवक और सेक्रेटरी एक साथ मिलकर के डीएम के खिलाफ धरना दिया। इसके बाद सारे वकीलों ने मिलकर के धरना दिया, डीएम ने ऐसा ऐसा किया है और पैसा मांग रहे हैं। नगर पंचायतों में इसमें सब में 6-6% मांगा जा रहा है, 3% काम का मांगा जा रहा है, काम संपन्न जांच करने नहीं जाएंगे इसका पैसा मांगा जा रहा है। तो आज इतने सालों में आज तक नहीं हुआ। ये विगत 1 सालों से इस तरह की घटनाएं शुरू हुई और ये सक्रियता जो आई, भाई आज हमारा है कि छोटे-छोटे हम कार्रवाई करें और उसमें ध्यान दूसरी तरफ रहे और असल में पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर ये होता ठाकुर बाबा का गैंग अगर प्रशासन ने खोला होता तो समझ में आता। तो हम एक आदमी ने जाकर के बताया ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, कई सारी लड़कियां, कई सारी वो जो थाने में एसपी के यहाँ तक वहाँ तक कहीं भी, तो उनको कहा गया ठीक है हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको हटा दिया गया कि दोबारा मत जाना या वो करना। तो इस तरह से लेकर के कि जहाँ से पैसा आ रहा है उसको टच नहीं करेंगे और जहाँ बेचारे निर्दोष लोग हैं उनको जेल भेज देंगे कि शासन बहुत सख्त है। डीएम साहब बहुत ईमानदार है जी, हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही से एकदम। जिस प्रकार जो सरकारी जमीन पे ही छांगू बाबा का घर बना जी। और ये भी लापरवाही है कि अब जांच की जा रही है, लेकिन पहले जब पूरा घर बना तब किसी ने जांच नहीं की। इसी तरह हमने बताया ना कि आप पिछली बार आप देखिए कि 94-95 में जब कोई पावर जिलाधिकारी को, एसडीएम को, कमिश्नर को, सरकार को उस तरह नहीं था, जब तक कैबिनेट में पास ना हो कि खलिहान की जमीन, चरागाह की जमीन, पानी खाते की जमीन किसी को ट्रांसफर की जाए, वो आज तक कहीं नहीं था। हमारे यहाँ पे और उतरौला तहसील में 2 जगह पे कुछ ज़मीनें, खलिहान की ज़मीन उठा करके प्राइवेट आदमी को दे दी गई, जिसमें वहाँ के विधायक थे आरिफ मनोहर हाशमी जी और हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री एसपी यादव जी, उनके द्वारा। और एसडीएम ने आदेश करके ज़मीन प्राइवेट को दिया, उनको पट्टा बनाया खलिहान की ज़मीन का। उसके बाद एडीएम के यहाँ पहुँचा, वो खारिज हो गया। खारिज होने के बाद बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गई, स्कूल बन गया, आज की डेट में भी चल रहा है। उतरौला का तो खैर गिर गया सब, लेकिन हमारे यहाँ का गैसड़ी का तो दोनों स्कूल आज भी चल रहे हैं और हमने 22 में ही जांच करवा करके दिखा करके वापस फिर खलिहान में दर्ज करा दिया। खलिहान की ज़मीन पे प्राइवेट स्कूल आज भी चल रहा है, इसमें दिखा करके। अब लोगों को ये उसमें पैसा मिल रहा है, तो आदमी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जो निर्दोष लोग हैं उनको आप जेल भेज दीजिए, दिखाएंगे बहुत हम सख्त हैं। तो इस तरह ज़मीनों को कब्जा कराना, 1 रुपए के दान पत्र पे कोई मुस्लिम, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश या देश में कोई मुस्लिम 1 रुपए में सैकड़ों करोड़ की ज़मीन किसी को दान पत्र दे सकता है? आज वो घटना सामने आई और तुरंत पूरा प्रशासन घर में बैठा करके, जबकि सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कमिश्नर के यहाँ चल रहा है, जबकि वहाँ तहसीलदार को पावर ही नहीं था ये करने का, लेकिन वहाँ से बैठा के लिखवा कर दिया गया, फटाफट दूसरे को जेल भेज दिया गया। तो ये चीज़ें होने के बाद कि आपका ध्यान दूसरी तरफ जाए और माल जहाँ से आ रहा है उस पर कोई ध्यान ना देने पाए। वसूली कहाँ से हो रही है, चाहे आपके सिविल सफाई का मामला हो, नहरों की सफाई का मामला हो, आपके बाढ़ में प्रभावित लोगों का मामला हो, बाढ़ नियंत्रण के कार्य का मामला हो, हर जगह का केवल 1 सालों से पूरा जनपद एकदम त्राहि-त्राहि कर रहा है। ये लेकिन अभी भी ये देखिए अलग-अलग लोग हैं। मेरा भी अभी हमारे यहाँ पिछले संडे को भी काम हुआ। तो ये कौन देखेगा? सबका हल्का है, सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं। ये ध्यान देने का काम किसका है? और जनप्रतिनिधि को सूचना मिलती है, वो आगे बता देता है। हमारा काम तो ये ना कि हम चाहे सरकार यहाँ शिकायत करें लखनऊ में, चाहे जिले पे शिकायत करें। रोज़ लखनऊ शिकायत करने का अच्छा भी नहीं है। हम लोगों को इसके लिए धमकियाँ भी दी गई हैं। प्लीज़ कार्यकाल में कई बार ऐसा हम लोगों ने कराया, जब लोगों को पकड़ा के लोगों को बंद कराया कि हुआ, तो धमकी भी दी गई। कहने लगा अगर हम धमकी सुनेंगे तो हमें लगा कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमने ऊपर कहा भी नहीं किसी को। हमने खाली मौखिक आकर के कहा था कि इस तरह से धमकी उनको दी जा रही है, लेकिन हम लोग उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसकी हैसियत तो आकर देख लें। तो इन सब चीज़ों को आदमी मान करके चला जा रहा है कि भाई ये एक बढ़िया तार है जुड़ा हुआ। अगर प्रशासन सख्त रहेगा तो उस जगह पे ऐसा चीज़ संभव नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन इसमें लचर व्यवस्था रखेगा, जो निर्दोष हैं उनको जेल भेज दो, जो दोषी हैं उनसे माल ले लो, खत्म कर दो। इतनी केवल बात है। यही एक आज शुरू से अंत तक चला रहा है। ये सरकार को ध्यान देने का, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिल करके इसकी चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे कि इसका देखिए इस तरह का जो घटना हो रही है, इसमें आज तक प्रशासन ने अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। जब किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया तब प्रशासन इसमें सक्रिय हुआ। आज एटीएस कर रही है, आज एसटीएफ कर रही है, आज इसमें कर रहे हैं, कितने तथ्य निकल करके सामने आए। ये चीज़ें हमको देखने की बात है। ये प्रशासन जो वहाँ का मुखिया है, उन्होंने जितना आज किया हुआ है वो पूरा आम आदमी जानता है।